हर हर महादेव। आप सभी पर भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। आज श्रावण मास महात्म 14वां अध्याय सुनेंगे, तो चलिए सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे महामुने, श्रावण मास में जो व्रत करने योग्य है वो अब मैं बताऊंगा, आप उसे ध्यान से सुनिए। चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करें और पंचमी को नक भोजन करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ और अथवा मिट्टी का 5 कानों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं और दधि, शुभ, दुर्वाकुरो, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूलों, गंधों, अक्षतों, धूप तथा मनमोहर दीपों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को मोदक तथा खीर का भोजन कराएं। उसके बाद अनंत वासुकी शेष, पन्नाभ, इन सब नागकुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर फूल आदि से इनकी पूजा करें। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि वामी में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करे और उन्हें दूध पिलाए। घृत तथा शक्कर मिश्रित पर्याप्त दुर्ग उन्हें अर्पित करे। उस दिन भोजन लोहे के पात्र में पूड़ी आदि न बनाए, केवल नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्तिपूर्वक अर्पण करे। भुने हुए चने, धान का लावा तथा जो सर्प को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी यह खिलाना चाहिए, उससे उनके दांत मजबूत होते हैं। सांप की बांबी के पास श्रृंगार युक्त स्त्री को गायन तथा वादन करना चाहिए और इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। हे मुनित सत्यम, इस विधि से व्रत के करने पर उसके कुल में जो सभी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे या पूर्व में मर चुके हैं, वे सब स्वर्ग गति प्राप्त करेंगे। साथ ही हे कुलनंदन, इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों का उद्धार करेंगे। अप्सराओं के द्वारा सेवित होते हुए शिव शांति प्रदान करेंगे। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथि में नग व्रत करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों को पूजन करते हैं, उनके घर में मणियों की किरणों से विभूषित अंग वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। हे मुनिसत्यम, जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतान वाले अथवा पुत्रहीन होते हैं और उन्हें जो कोई मनुष्य स्त्री के प्रति कार्पण्य के कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग धरोहर रखकर उसे स्वयं ग्रहण करते हैं अथवा मिथ्याभाषक के कारण सर्प होते हैं अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह उत्तम उपाय करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य वित्त साठग से रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेषनाग तथा वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से तथा सदाशिव से प्रार्थना करते हैं। तब शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव तथा विष्णु उस व्यक्ति के लिए
के सभी मनोरथों पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों का भोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ अथवा कैलाश में जाकर शिव तथा विष्णु का गण बनकर परम सुख प्राप्त करते हैं। हे वत्स, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन कर दिया है। इसके बाद अब आप अन्य कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं, बताइए। तो ये थी श्रावण मास के 14वां अध्याय की कथा। 14वां अध्याय समाप्त हुआ।